चोरों का टोला हरा नहीं सकता। इन्हें पता है ये मैच खेलकर जीत नहीं सकते, इसीलिए इमरान खान को गेम से आउट करना चाहते हैं। इमरान खान का पेशावर में जलसे-आम से खिताब, कहा ये चाहते हैं तहरीक इंसाफ की अदालतों से लड़ाई हो जाए। कोशिश है अपनी कौम की जंजीरें तोड़ दूं, जब कॉल दूंगा अब सबको निकलना होगा। इमरान खान आज चिश्तिया में जलसा करेंगे। यौम दिफा पर आर्मी चीफ का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, रिलीफ और मेडिकल कैंप्स में इमदादी कामों पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ की इमदादी कामों में मसरूफ जवानों से मुलाकात, कोशिशों को सराहा। इमादीन का मुश्किल की इस घड़ी में दादरसी पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। वज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली हुई। कौम और मुसल्लह अफवाज का शोहदा को खिराज अकीदत। यौम दिफा पर आर्मी यूनिट्स, नेवल और एयरफोर्स बेसिस पर तकरीबात हुई। शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए गए। पाकिस्तान के दिफा में बोल सबसे आगे, खुसूसी ट्रांसमिशन। बोल को बोलने दो, शहबाज सरकार का आजादी सहाफत पर वार, बोल को बंद कर दिया। बोल ने इमरान खान के साथ साथ सबके जलसों को कवरेज दी। इमरान खान के जलसों के दौरान बोल दो घंटे बंद किया जाता रहा। अब पैमरा का हुक्मनामा जारी करके बोल न्यूज और एंटरटेनमेंट को मुकम्मल बंद कर दिया गया। बोल हक और सच के साथ पहले की तरह हमेशा खड़ा रहेगा। बंदिश के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त। बोल की बंदिश पर सियासी समाजी रहनुमाओं को तशवीश। इमरान खान ने कहा हुकूमत फैशिज्म पर उतर आई है। पीटीआई को दिखाने पर बोल न्यूज को सजा दी गई। ये तमाम मीडिया हाउसेस को पैगाम है, मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी का ब्लैकआउट करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक बोले रोजे अव्वल से आज़ादी सहाफत के हामी हैं। मुशाहिद हुसैन ने कहा पाकिस्तान में जमहूरी मुल्क बनना है तो इन काले कवानीन का खात्मा होना चाहिए। वकला और माहिरीन कानून भी बोल के हम आवाज बन गए। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने बंदिश को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अगर बोल का वर्कर ये सोच रहा हो कि अगर चैनल बंद रहा तो मेरा चूल्हा कैसे जलेगा, ये यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि आपका रोजगार बचाने के लिए, प्रेस फ्रीडम बचाने के लिए, बोल को बहाल कराने के लिए PFUJ आखिरी हद तक जाएगी। हम 24 घंटे देते हैं हुकूमत पाकिस्तान को और स्पेशली पैमरा को कि बोल की नशियात को 24 घंटे में आपने बहाल ना किया तो हमारी हिकमत अमली पर हम इhtजाज पे जाएंगे और इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। फैसला ये हुआ है कि हुकूमत को 24 घंटे का टाइम दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर बोल TV को बहाल किया जाए, बोल की नशरियात को बहाल किया जाए, क्योंकि बोल न्यूज़ की बंदिश ना सिर्फ ये कि आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इजहार राय पर हमला है। बोल की बंदिश पर सहाफती तंजीमों का बड़ा फैसला, हुकूमत को 24 घंटे की डेडलाइन। बोल को 24 घंटे में बहाल ना करने की सूरत में एहतजाज का फैसला। जुमेरात से पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। इमरान खान पर झूठे मुकदमात से हुकूमत की रुसवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने पर सवालात उठा दिए। पुलिस को चालान जमा करवाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, एक तकरीर पर मुकदमा बना, कोई हमला तो नहीं किया गया। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है या नहीं, तफ्तीशी ऑफिसर आइंदा समाअत पर बताएं। अगर गलत दफा लगी है तो तफ्तीशी ऑफिसर खुद खत्म कर दे। ये टेस्ट केस है, इस मामले पर GIT बनाने की क्या जरूरत थी। इमरान खान की बराह रास्त तकारीर पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, पैमरा मुतमईन नहीं कर सका कि पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाएं। तहरीक इंसाफ का जलसा, पाकिस्तान में YouTube फिर डाउन कर दिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत बेशर्मी की हर हद उबूर कर रही है। सारा दस्तूरी ढांचा एक जानिब रखकर पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। जरा इब्लाग पर क्रैकडाउन के बाद इंटरनेट पर यलगार कर दी गई। मुल्क में सैलाब मजीद 11 जाने ले गया। तमाम अमवात सिंध से रिपोर्ट हुई, तादाद 1325 हो गई। 12,700 से ज्यादा जख्मी। मंछर झील में मजीद 3 मकामात पर कट लगा दिए गए। 150 देहात ज़ेर आब। सेहवन और सईदाबाद के लिए खतरा बरकरार। सेहवन एयरपोर्ट ज़ेर आब आ गया।
जूही, मेहड़ और खैरपुर नाथन शाह भी पानी पानी। वजीर आला सिंध का आबाई गांव बाजारा और चंगारा भी ज़ेरे आब। पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, आजमाइशें खत्म नहीं हुई। सिंध में सैलाब मुतासरीन की जिंदगी मजीद मुश्किल में होने लगी। नन्हे मेहमानों की आमद भी खतरे से दोचार। लाड़काना के कैंप में 5 हामला खवातीन लेडी डॉक्टर और अद्वियात ना होने से मुश्किलात का शिकार। UAE से मजीद 2 जहाज इमदादी सामान लेकर पहुंच गए। दोस्त मुल्क की तरफ से अब तक 18 जहाज इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।